Hello everyone. Today is lecture number 25 and we will discuss the superposition theorem. So superposition का मतलब होता है सुपर इम्पोज होना, एक किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर सुपर इम्पोज होना. तो superposition theorem states that the voltage or current through an element in a linear circuit is algebraic sum of the voltage across or current through that element due to the each independent source acting alone. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई नेटवर्क है और उसमें हम किसी ब्रांच के थ्रू एक करंट या वोल्टेज उसके अक्रॉस मेजर करना चाहते हैं और उसमें मल्टीपल सोर्सेज कनेक्टेड हैं, तो उसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज या करंट होगा वो उन मल्टीपल सोर्सेज से अगर हम इंडिविजुअल वोल्टेज या करंट निकालें तो उनके सम के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, यानी कि हर सोर्सेज जो है उसकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा होगा उन सब का समेशन जो होगा वो हमारा वोल्टेज या करंट होगा, जो भी हम सर्किट में फाइंड आउट कर रहे होंगे. ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, व्हाइल अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम वी कंसीडर वन सोर्स एट अ टाइम एंड ऑल अदर सोर्सेस जो हैं वो हम रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो रिमूव कैसे करते हैं, ये हम थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम में पढ़ते आए हैं कि जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस होंगे उन्हें हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और जो भी हमारे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होते हैं उन्हें हम ओपन सर्किट कर देते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने के लिए है कि जब भी हमारे सर्किट में जो भी डिपेंडेंट सोर्स होंगे उनको हम टच नहीं करेंगे. ठीक है, ठीक है, डू नॉट टच एनी डिपेंडेंट सोर्स, अदरवाइज हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो उसमें एरर आएगा. ठीक है, एक और पॉइंट कि ये जो थ्योरम है वो केवल हम लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क पर ही अप्लाई कर सकते हैं. दिस थ्योरम इज applicable only to a linear bilateral network. चलिए इस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसकी. हाँ, तो एक क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई. तो यहाँ पर आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो हमें देखना है कि पहले यहाँ पर कितने सोर्सेस अवेलेबल हैं, कितने इंडिपेंडेंट सोर्स हैं और कितने डिपेंडेंट सोर्स हैं. तो हमें यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट सोर्स दिखाई दे रहे हैं, एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स. ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम ही ली है, 1 एम्पियर का करंट सोर्स और 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स. तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बताया कि आई जो करंट है इस पर दोनों का इफेक्ट पड़ रहा होगा, इस करंट सोर्स का भी और इस वोल्टेज सोर्स का भी. तो हम 1 बाई 1 एक एक इंडिविजुअल सोर्स को लेकर के हम सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम जो भी हमारा करंट आ रहा होगा इंडिविजुअल सोर्सेस को लेकर के उनका सम कर देंगे, तो वही हमारा एक्चुअल करंट होगी यहाँ पर. तो अगर हम केवल 1 एम्पियर का सोर्स लेते हैं, ओनली 1 एम्पियर सोर्स, तो हमने बताया कि हम जिस सोर्स को ले रहे हैं सिर्फ उसी सोर्स को कंसीडर करेंगे, बाकी अदर सोर्सेस को जो है हम एलिमिनेट कर देंगे. ये हमारा 1 एम्पियर का सोर्स, यहाँ पर हमारा 1 ओम का सोर्स, ये था हमारा पॉइंट बी
और ये था पॉइंट ए। ठीक है, अब ये जो है वोल्टेज सोर्स है, अगर हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो हमें इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेट अस कंसीडर कि अगर हमने इसको ग्राउंड माना तो ये और ये शॉर्ट हैं, एक सिंगल लाइन से कनेक्टेड है। तो हमने बताया था कि जब भी कोई दो पॉइंट एक सिंगल लाइन से कनेक्टेड होते हैं तो उनको हम सिंगल नोड कंसीडर करते हैं। तो अगर ये ग्राउंड है तो ये भी ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर हमारा वोल्टेज है V1 और यहाँ पर वोल्टेज है V2। सारे रेजिस्टेंस हमारे 1 ओम के हैं। ठीक है, अब हमको करंट I डिटरमाइन करनी है। जब हमने एक नया सर्किट बनाया है तो इसको यहाँ पर हम I ना मान करके I1 एज्यूम कर लेंगे। अब हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगाएंगे। अप्लाइंग नोडल ऑन V1। तो देखिए ये जो हमारी करंट जा रही है 1 एम्पियर की, ये यहाँ से जाते हुए 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। इन 3 ब्रांचेस में, ठीक है, तो नोडल अगर अप्लाई करेंगे तो ये जो है हमारा, ये इनकमिंग करंट है और बाकी सारी आउटगोइंग करंट है। तो जो 1 एम्पियर की करंट है वो इक्वल होगी हमारी V1 और ये 0 है, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस V1 और इस वाली ब्रांच को लें तो V2, V1 माइनस V2 ये ब्रांच, सॉरी ये वाली ब्रांच, ठीक है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 1 और तीसरी ब्रांच हमारी ये, तो V1 माइनस यहाँ पर ये भी ग्राउंडेड है तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, V1 V1 2V1 3V1 माइनस V2। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। अब हम V2 पर नोडल लगाएंगे एट V2। ठीक है, तो V2 पर जब नोडल लगाएंगे, एक ये जा रहा है तो यहाँ पर ग्राउंडेड है, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये भी हमारा ग्राउंडेड है, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0। देखिए जब हम नोडल अप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ पर V2 माइनस V1 इसलिए किया है क्योंकि ये इसको हम रेफरेंस नोड ले रहे हैं। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन हम अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो इसको रेफरेंस लेते हुए V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे। यही हमने इक्वेशन 1 में जब लिया था तो V1 माइनस V2 किया था। ठीक है, तो इसको हम एज ए रेफरेंस नोड लेकर के इस तरह से नोडल इक्वेशन बना लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी V1 इक्वल टू 3V2। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। V1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 जो थी हमारी वो थी 1 इक्वल टू 3V1 माइनस V2। 1 इक्वल टू 3 इंटू 3V2 माइनस V2 मीन्स 9V2 माइनस V2। तो V2 जो है वो हमारा 1/8 आएगा और फिर हम V1 इक्वल टू है हमारा 3V2, तो V1 हो जाएगा हमारा 3/8। ठीक है, अब हम I1 फाइंड आउट करेंगे जो हमने इसमें कंसीडर किया था। तो देखिए ये जो है हमारा I1 है, ये हो जाएगा हमारा, I होता है हमारा V/R, तो I1 जो है वो इस ब्रांच के अक्रॉस है
जिसके नोड्स हैं V1 और V2, इसीलिए हमने V1 और V2 की वैल्यू निकाली थी। तो हमारा जो I1 करंट होगा वो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R। तो ये हो जाएगा हमारा 3/8 माइनस 1/8 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 1, तो ये हो जाएगा 2/8 विच इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ठीक है, अब हम लेंगे ओनली 1 वोल्ट सोर्स से सॉल्व करेंगे, केवल 1 वोल्ट का सोर्स लेंगे तो हम करंट सोर्स को जो है वो ओपन सर्किट कर देंगे। तो करंट सोर्स जो था वो हमारा यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हमारा सर्किट बनेगा। ये था हमारा वोल्टेज सोर्स। सपोज ये हमारा ए, बी, सी और डी पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हमारी कोई करंट फ्लो हो रही होगी तो वो इस तरह से डिवाइड होगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम ब्रिजेस का यूज भी कर सकते हैं। देखिए हमारे जो चारों जो रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं, इसका मतलब रेशियो सेम है। तो इस कंडीशन में जो है हम अगर लें विद रिस्पेक्ट टू सोर्स एट BD, तो ये हमारा BD टर्मिनल है जिसके अक्रॉस हमारा जो सोर्स है। तो जो हमारा ब्रिज है इस कंडीशन में वो हमारा बैलेंस है। जब बैलेंस्ड है तो जो AC के अक्रॉस यानी इन दो टर्मिनल के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो एक तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, कह सकते हैं हम ओपन हो जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो सपोज इस कंडीशन में हमने करंट जो थी वो I2 एज्यूम की थी, लेकिन ये जो ओपन हो गया तो इस कंडीशन में हमारा जो I2 हो जाएगा वो 0 एम्पियर हो जाएगा। अब बाय सुपरपोजिशन थ्योरम जो टोटल करंट होगी वो हमारी होगी दोनों सोर्सेस के सम के इक्वल, I1 प्लस I2। ठीक है, जो कि था हमारा 0.25 प्लस 0.25 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था हमारा दो सोर्सेस को लेकर के। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारे 3 सोर्सेस कनेक्टेड हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I थ्रू 3 ओम रजिस्टर। तो 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट है, जा रही है फ्लो I, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें फिर इसमें सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम इसमें सोर्सेज फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल यहाँ पर 3 सोर्सेस हैं, एक 12 वोल्ट का, ये जो है वो है 24 वोल्ट का है, और एक 3 एम्पियर का करंट सोर्स है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में ओनली 12 वोल्ट का सोर्स लेकर के चलेंगे। जब 12 वोल्ट का सोर्स लेंगे तो हमारा सर्किट जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये 12 वोल्ट, 4 ओम, 3 ओम। तो यहाँ पर पहले करंट हम I1 एज्यूम कर लेंगे, दूसरे केस में I2, तीसरे केस में I3, इस तरह से हम करेंगे। ये 4 ओम। अब ये जो था करंट सोर्स, ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है,
ओपन हो जाएगा तो यहाँ इस सर्किट से कोई मतलब नहीं रह जाएगा हमारा। ठीक है, ये था हमारा 8 ओम। अब यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट था, ये हो जाएगा शॉर्ट, इसे हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का सर्किट बनेगा। अब केवल इस सर्किट में रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है, तो सिंपली ओम्स लॉ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई इक्वल टू ये आई वन इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वोल्टेज है हमारा 12 और रेजिस्टेंस, हम टोटल रेजिस्टेंस अगर निकाल लें तो देखिए ये 8 और ये 4, ये जो है हमारे ये सीरीज में है, इनका जो इक्विवेलेंट हो गया 12 वोल्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद 12 और 4 ये जो हो जाएंगे हमारे पैरेलल में हो जाएंगे, तो 12 पैरेलल 4, और उसके बाद जो आएगा वो इस 3 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा प्लस 3। तो 12 और 4 का पैरेलल 12 इंटू 4 अपॉन 16, 48 डिवाइड बाई 16, तो ये हो जाएगा हमारा 3 ओम। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर। ठीक है, सेकंड केस जब होगा जब हम ओनली 24 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट करेंगे, ओनली 24 वोल्ट सोर्स। तो अब बाकी दो सोर्सेस एलिमिनेट कर देंगे हम। जो 12 वोल्ट का सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगा, ये 4 ओम 3 ओम। इस बार इसमें करंट जो है हम I2 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 4 ओम, यहाँ पर फिर करंट सोर्स था जो कि ओपन रहेगा। ये हमारा 8 ओम और ये था 24 वोल्ट। ठीक है, ये सर्किट होगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पे करंट हमने I2 एज्यूम कर ली, तो ये हमारा सोर्स है। ठीक है, करंट हमारी यहाँ से जनरेट होगी। सपोज यहाँ पर हमने करंट एज्यूम कर ली IS। जब ये करंट इधर से आ रही होगी तो ये इन दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी। फर्स्ट वन इज IS1 एंड सेकेंड वन इज IS2। तो IS अगर हमें निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे? अगेन इस सर्किट में हमारे केवल वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो देखिए ये फिर 8 और 4 12, और उसके बाद ये जो 4 और 3 हैं वो हमारे पैरेलल में है। ठीक है, और ये जो पैरेलल में होंगे इनका कॉम्बिनेशन जो है इस 12 के साथ सीरीज में होगा, तो यहाँ पर हमारा R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 12 प्लस और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 4 पैरेलल 3। तो 12 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, 84 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 7, 96 डिवाइडेड बाई 7। तो जो IS हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा V अपॉन R 24 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 7, जो कि आएगा हमारा 7/4 एम्पियर IS। अब
ये जो IS है वो IS1 और IS2 में डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम IS2 यहाँ से फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, इसमें हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। IS2 इक्वल टू IS यानी कि 7/4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। तो ये हो जाएगा हमारा 7/4 इंटू 4/7, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए IS2 और I2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए इधर से ये IS2 जा रहा है, तो इसका मतलब जो I2 है वो हमारा माइनस का IS2 हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमने I2 निकाल लिया। अब इसी तरह से हम I3 निकालेंगे। ठीक है, I3 निकालेंगे हम केवल 3 एम्पियर सोर्स से। ओनली 3 एम्पियर सोर्स। जब 3 एम्पियर सोर्स लेंगे तो बाकी दोनों वोल्टेज सोर्स जो हैं वो हमारे शॉर्ट हो जाएंगे। ये हमारा 4 एम्पियर, सॉरी 3 ओम, 4 ओम, 4 ओम, ये भी शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा केवल 8 ओम का सोर्स, ये 3 एम्पियर की करंट। अब जो है इस सर्किट में हमने मान ली करंट I3। ठीक है, तो I3 अब हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये 3 एम्पियर की करंट, यहाँ से मेन सोर्स हम देखेंगे, 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ये कुछ इस ब्रांच में और इस ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। सपोज इस ब्रांच में हमने I डैश मान ली, तो जो I डैश होगी वो क्या हो जाएगा, I डैश जो है उसमें हम करंट डिवीजन रूल लगा लेंगे। करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो टोटल करंट 3 इंटू दूर वाला रेजिस्टेंस 8 डिवाइडेड बाई दूसरी ब्रांच में हम ले लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बाकी सब इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 और 3, देखिए ये दोनों पैरेलल में है, 4 पैरेलल 3 और उनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में होगा प्लस 4, तो हमारा 7/4 एम्पियर आएगा। ठीक है, I डैश। तो अब ये जो I डैश है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इधर और इधर, तो यहाँ पर भी हम करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो I3 इक्वल टू I डैश इंटू 4 ये रेजिस्टेंस 4 प्लस 3, ये जो हमारा I डैश है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। I डैश था हमारा 7/4 इंटू 4/7, तो हो जाएगा 1 एम्पियर। तो टोटल करंट जो है वो हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 जो था वो हमारा 2 एम्पियर था, I2 -1 और I3 +1, तो नेट करंट जो होगी वो हमारी 2 एम्पियर होगी। तो इस तरह से हम सुपरपोजिशन थ्योरम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।